जमशेदपुर के सवर्णों ने गुरुवार को अपने ताकत का एहसास कराया। इन लोगों ने जमशेदपुर के डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। इस दौरान जमशेदपुर के ब्रह्मर्षि समाज, भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज और कायस्थ समाज एक मंच पर नजर आए। इन लोगों ने एक स्वर से भारत सरकार के यूजीसी कानून का विरोध किया और कहा कि इस मसले को लेकर वे लोग आर या पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। इन लोगों ने घोषणा की है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे लोग सामूहिक तौर पर पूरे जमशेदपुर को बंद कराएंगे। इन लोगों ने डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान ब्राह्मण समाज से जुड़े पूर्व डीएसपी कमल किशोर, क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष शंभू सिंह, शिवशंकर सिंह, ब्रह्मर्षि समाज के रामनारायण शर्मा, सतीश सिंह, दीपू सिंह, कायस्थ समाज से अजय श्रीवास्तव समेत तमाम लोग एक मंच पर नजर आए। इन लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का आगाज किया। ये झारखंड का पहला आंदोलन था जो यूजीसी के मसले पर हुआ। इस दौरान इन लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से सारे समाज ने अपने अपने स्तर से अपना विरोध दर्ज कराया और कहा कि इसका आंदोलन को वे लोग जारी रखेंगे। सवर्ण समाज के लोग काफी अरसे के बाद एक मंच पर आए। इस दौरान डीसी ऑफिस के सामने जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस दौरान युवा से लेकर हर वर्ग के लोग और महिलाएं भी शामिल थी। पूरे जमशेदपुर से लोग यहां आए थे। इन लोगों ने घोषणा की है कि वे लोग इस मसले पर बिष्टुपुर स्थित लक्ष्मीनाथ परमहंस गोस्वामी मंदिर में शुक्रवार को दोपहर 3 बजे मीटिंग कर अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। वापस लो, अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जुल्म के टक्कर में हमारा नारा है। जो जुल्म के टक्कर में, जो जुल्म के टक्कर में। नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेता जिंदाबाद। वापस लेना होगा। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसी वापस लेना होगा। केंद्र सरकार होश में आओ। सरकार के निर्माण सवर्णों पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सवर्णों पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय भवानी, जय परशुराम, जय भवानी, जय परशुराम, जय श्री राम, जय श्री राम। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा, आवाज दो हमें एक है, आवाज दो हमें एक है, आवाज दो। हमसे टकराएगा जोर जोर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा जोर जोर हो जाएगा। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की। भारत सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पर्याप्त है और हम लोग आज तो ये लोग कौन होते हैं जो कि ये लोग समानता के उल्लंघन कर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? क्या लगता है आगे का, जिस तरह से आगे का ये है कि सवर्ण जो है वो कम नहीं है। हम लोग 30 से 35% की संख्या है पूरे हिंदुस्तान में। कहीं 30% है, कहीं 35% है। हम लोग सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। इतनी ताकत हम लोग में है। अगर वो जाति व्यवस्था पर ही बांटने का काम करेंगे तो उस हिसाब से भी लड़ने को हम लोग तैयार है। दूसरी बात ये है कि ये जो भाजपा सरकार जो है
ये जो सनातन को एकता बनाए रखने का जो काम दिखावा कर रही है, ये एक इस कानून से झूठ का पुलिंदा साबित होता है। कई राजनीतिक दल के जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि के लोग हैं जो जिम्मेदार पद पर हैं, उन लोग आगे नहीं आ रहे हैं, क्या लगता है? जो हम लोग वैसे हर व्यक्ति का विरोध करेंगे जो भाजपा सरकार का यहाँ समर्थन कर रहे हैं, या सांसद हैं, या विधायक हैं, या नेता हैं। हम लोग आने वाले समय में अगर कानून चेंज नहीं होता है तो सामूहिक जो है, जो जैसे मैं लाइफ मेंबर हूँ भाजपा का, मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा, सदस्यता से इस्तीफा दूंगा, और लोगों से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने सदस्यता से इस्तीफा दें, तब जाके जो है दबाव पड़ेगा। हर बच्चों को मान के जो भी बच्चे हैं, तुम्हारा भविष्य क्या होगा, पढ़ने पढ़ाने के उपरांत ये हमारे मोदी जी और अमित शाह जी दोनों की, हम तो कहें कि दोनों को हमारा कांके अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। जनता के द्वारा जनता पर अत्याचार, आपसी भेदभाव करना, इस देश में गृह युद्ध लाना, ये मोदी और अमित शाह की चाल है। इस देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं अमित जी और मोदी जी। अच्छा, यूजीसी ये जो कानून जो लाया गया है, आपके समझ में बच्चे तुमको क्या बुझाता है? ये कानून अत्याचार अन्याय है कि नहीं? इसलिए इस कानून का पहले भी कार चली है, सरकार चली है, चलाई है, कितने शांतिप्रिय आपसी प्रेम भाव से ये देश चल रहा था। लेकिन इस कानून से यूजीसी जो लगा करके इसे पूरे भारत देश में एक बवंडर फैला रहा है, आपसी एकता को मिटा रहा है। ऐसे स्थिति में हम चाहेंगे देश के नागरिकों को, सूझबूझ समझदार आदमियों को, विशेषकर नौजवान बच्चे जो कॉलेज का है, स्कूल का है, वे आगे आवे और अपने भविष्य के बारे में सोचे। इस तनाशाहों को गद्दी से उठा फेंकना हम सभी नागरिकों को, हम सभी बड़े बुजुर्ग अनुभवी दूरदर्शी भाइयों का कर्तव्य होगा कि ये तनाशाह को एकदम मिट्टी में मिला दे। आपका विरोध क्या केवल इतना? बाबू गलती करेगा तो तू को इसमें जनरल लोग को नहीं शामिल किया गया, इसी का आपका विरोध है? जनरल लोगों को शामिल होना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, कर्तव्य तुम्हारा होगा कि देश में जितने हैं, भारतीय संविधान जो बनी है, देश का हर जात वर्ग समाज के लोगों को उसमें ध्यान रखा गया है। लेकिन ये काला कानून लगा करके ये मोदी जी, अमित शाह जी ठीक नहीं किए हैं। देश में गृह युद्ध लाना वो चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारा तो अनुभव बुझाता व्यक्तिगत रूप से कि एक ट्रम्प से मिला हुआ है, देश को गुलाम करना चाहता है। ऐसे हम मोदी और अमित शाह को कड़ा से कड़ा विरोध करते हैं। ये देखिए।